हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करते हैं जो एसएसबी ट्रेड्समैन का जो एग्जामिनेशन होता है तो उसमें अभी रिटर्न अगर हो जाता है तो उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस बाकी है। तो देखिए, ओवरऑल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एसएसबी ट्रेड्समैन कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें 5 से 6 स्टेज रहती है, ठीक है? सबसे पहली स्टेज होती है पीईटी बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर होता क्या है, फिजिकल होता है, ठीक है? जिसमें पीईटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। फिजिकल में जैसे कि रनिंग हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, ठीक है? इसके बाद पीईटी के बाद क्या होता है, पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी चेस्ट मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट और वेट मेजरमेंट जो होती है, और ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। कैंडिडेट को क्वालिफाई करना जरूरी, वरना वो नेक्स्ट स्टेज तक नहीं जा पाएगा। अब ये 2 पार्ट जो होते हैं इसको नॉर्मली आम भाषा में फिजिकल ही बोल दिया जाता है, ठीक है? फिजिकल हो रहा है कि भई हम फिजिकल में गए हैं, दिल्ली पुलिस के फिजिकल में गए, फिर सीआरपीएफ के फिजिकल में गए, एसएसबी के ट्रेड्समैन के फिजिकल में हम गए हैं, ठीक है? तो फिजिकल जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर किसी भी मापदंड पर आप खरे नहीं उतरते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा पाएँगे। इसके बाद क्या, फिजिकल हो जाने के बाद क्या है, पीईटी और पीएसटी हो जाने के बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो बच्चे फिजिकल को क्रॉस कर गए उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, क्या उनके डॉक्यूमेंट जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किए हैं वही डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह मैच किया जाता है, और सभी सर्टिफिकेट्स मैच किए जाते हैं। मिनिमम मार्क्स अगर रिक्वायर्ड है तो वो मार्क्स देखे जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की पात्रता वहाँ जाँच की जाती है, ठीक है? इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो भी करंटली जो प्रोसेस चल रहा है एसएसबी ट्रेड्समैन की बात करूँ तो वो करंटली प्रोसेस अभी रिटन एग्जाम का चल रहा है, जो कि 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होना है, 26 का हो चुका, 27 को होना, ठीक है? तो वो बच्चे जो रिटन एग्जाम में बैठ रहे हैं, यानी कि वो फिजिकल क्लियर कर चुके, डॉक्यूमेंट उनके वेरीफाई हो चुके हैं। अब रिटन एग्जाम उनको देना। रिटन एग्जाम में मैं आपको बताऊं तो रिटन एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? 100 क्वेश्चन होंगे, और इसमें क्वेश्चंस किस किस से आते हैं, वो 4 जो मेन सेक्शन होते हैं, जीके, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीएस, ठीक है? जीके, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीएस, ठीक है? ये मेन 4 सेक्शंस रहते हैं, 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक है? अब बात आती है कि जब रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो उसके बाद क्या स्टेप बचे हुए हैं, जो एक जिसको किसी भी एक कैंडिडेट को उससे गुजरना पड़ेगा। तो मेन 2 स्टेप हैं। एक हो गया आपका ट्रेड टेस्ट, ठीक है? जिस भी ट्रेड से आपने, क्योंकि एसएसबी ट्रेड्समैन की ही पोस्ट है, एसएसबी ट्रेड्समैन है ना, कांस्टेबल ट्रेड्समैन, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेड टेस्ट तो होगा ही। अगर आपने फिटर के लिए भरा तो फिटर के लिए, कोबलर के लिए भरा तो कोबलर के लिए, और अलग कोई ट्रेड भरी है, कुक के लिए भरा तो कुक के लिए आपका ट्रेड टेस्ट होगा, है ना? तो जो भी आपका एक पार्टिकुलर फील्ड है, पार्टिकुलर डिसिप्लिन जो आपने चूज किया है, ट्रेड जो आपने चूज की है, उस ट्रेड से रिलेटेड आपका ट्रेड टेस्ट होगा। नॉर्मली प्रैक्टिकल बेस होता है, ठीक है? नॉर्मल बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? और आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। इसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है? मेडिकल होता है, नॉर्मली जो ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और जो मेडिकल बोर्ड है उनको अगर मेडिकली फिट कर देता जॉब के लिए तो उनके घर पे या फिर उनके वेबसाइट पर, ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है, उनको अपॉइंटमेंट लेटर या जॉब लेटर बोलते हैं, वो सेंड कर दिए जाते हैं। नॉर्मली आमतौर पर डाक से आते हैं, ठीक है? आजकल डिजिटल हो गया तो पॉसिबिलिटी है कि वो ईमेल कर दे, या फिर आपको वेबसाइट पर ही लॉगिन डिटेल, आप अपना प्रोफाइल लॉगिन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सके अपॉइंटमेंट लेटर, अगर आप सिलेक्टेड है तो मेन ये है कि सबसे पहले आपका फिजिकल, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, जिसमें रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट जो भी है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, जिसमें आपका मेजरमेंट होता है हाइट, चेस्ट और वेट का। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, फिर आपका रिटन एग्जाम होता है। अब रिटन एग्जाम के बाद आपके ट्रेड टेस्ट होना है और मेडिकल एग्जाम होना है, ठीक है? तो ट्रेड टेस्ट और मेडिकल एग्जाम अभी आपका बाकी है। अगर आप रिटन एग्जाम में अभी बैठ रहे हैं तो ऑल द बेस्ट। आज का और एग्जाम है 27 दिसंबर का, तो इसके बाद बस अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट के लिए जाना है और मेडिकल एग्जामिनेशन के जाना है। बस फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर पे आ जाएगा। तो यही उम्मीद करते हैं वीडियो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।